बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा कि रिस्पायरेशन, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसों का तबादला होता है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड बॉडी के दरमियान। आज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है और उसकी डिफिनीशन क्या है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अगर डिफिनीशन की बात की जाए, ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स फंक्शनिंग इन रिस्पायरेशन, यानी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? एक ऐसा निज़ाम ऑर्गन्स का जो कि रिस्पायरेशन में क्या करता हो, फंक्शन करता हो, यानी उसमें फंक्शन यानी वहाँ पे हिस्सा लेते हो। यानी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन्स का एक ऐसा निज़ाम जो रिस्पायरेशन में काम करता हो, फंक्शन करता हो, ऐसे सिस्टम को हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। दो पार्ट्स इसमें पाई जाती हैं, ये दो हिस्सों पर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम मुश्तमिल है। एक हिस्से को हम एयर पैसेज कहते हैं और दूसरा जो है वो लंग्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट जो है एयर पैसेज। एयर पैसेज क्या है? वो ट्रैक्ट दोज ट्रैक्ट इन विच गैसेस आर पास्ड टुवर्ड्स लंग्स फॉर एक्सचेंज। यानी एयर पैसेज क्या है? हवा की नाली जिसको हम कहते हैं। एक ऐसी ट्रैक्ट, ऐसी नाली जिसमें गैसेस क्या हो, लंग्स की तरफ यानी पास्ट गुजर जाए, ऐसे ट्रैक को हम एयर पैसेज कहते हैं। अगर उसके पार्ट्स देख लें, यानी एयर पैसेज के हम पार्ट्स देख लें, कौन कौन से पार्ट्स एयर पैसेज में आते हैं। तो सबसे पहले नोज, यानी नोज आउटर जो पार्ट है, फिर उसके बाद फेरेंक्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है, फिर ट्रेकिया आता है, फिर उसके बाद ब्रोंकाई आता है, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स आते हैं, फिर देन एल्विलाई। सो these are the parts of the air passage. अगर नोज की बात की जाए, फर्स्ट पे नोज एंड द नेजल कैविटीज। नोज एंड नेजल कैविटीज। नोज, जैसा कि आप जानते हैं कि नाक जो है आपको सामने जो है वो बैरूनी जो है एक्सटर्नल एक विजिबल पार्ट है, जिसको जिस तरह आपको नजर भी आ रही है। यानी नोज एक एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो है एक ऐसा हिस्सा है जो आपको जो है नजर आता है। अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, एक्सटर्नल फीचर जो हैं वो एथमॉइड बोन एंड कार्टिलेज। यानी अगर नोज की बात की जाए तो इसमें कार्टिलेज, यानी आप अपनी नाक को जरा हिलाएं तो आपको जो है नरम जो है वो आपको लगेगी। तो नरम जो है ये जो है कार्टिलेज की वजह से, और इसमें अंदर एक बोन भी होती है जिसको हम इथमॉइड बोन कहते हैं। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात, इसमें बोन्स भी पाई जाती हैं, कार्टिलेज भी है एंड फाइब्रोफैटी टिश्यू। यानी ये तीन मिलके जो है नोज का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें बोन भी है, एथमॉइड बोन, कार्टिलेज भी है एंड देन फाइब्रोफैटी टिश्यू से मिलकर जो है वो नोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नोस्ट्रिल्स, नथले जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये क्या है? ओपनिंग ऑफ द नोज इन विच एयर इंटर इनटू द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जैसे कि आपको दोनों नजर आ रहे हैं, ये दोनों ओपनिंग नजर आ रही हैं, ये दोनों ओपनिंग जो है इसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स जो हैं वो क्या है? एक ओपनिंग पैसेज में है जिसके जरिए हवा जो है इंटर होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, नेजल कैविटीज। नेजल कैविटी क्या है? हर नोस्ट्रिल्स यानी ईच नोस्ट्रिल जो है ओपन इनटू द नेजल कैविटीज। तो आपको जो सामने नजर है ये नोस्ट्रिल्स हैं, और नोस्ट्रिल्स के बाद जो कैविटीज आती हैं, हर नोस्ट्रिल के पीछे जो है वो नेजल कैविटीज होती हैं, इसको हम, और इसी तरह नेजल कैविटीज जो है उसके इर्द गिर्द क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अगर आप
नेजल कैविटीज यानी नाव के अंदर जो कैविटीज होती हैं, अगर आप उसको देख लें तो वहां पे क्या पाई जाती है, एक खास किस्म के सेल होते हैं, इसको हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। तो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल का फंक्शन ये है कि वहां पे सीक्रेट म्यूकस, एक म्यूकस लाइक वो जो है वो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जिसे हम बलहम कहते हैं। तो ये भी एक बलहम का सीक्रेट होना यानी म्यूकस का सीक्रेट होना, ये किसका काम है, ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के थ्रू जो है वो सीक्रेट होते हैं। इसी तरह आपके साथ साथ नेजल कैविटीज में भी हेयर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बाल भी आपको नाक में जो है वो मिलेंगे। ये जो हेयर है ये अमूमन क्या है, नेजल कैविटीज के अंदर पाई जाती है। अगर नोज की फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन के बाद नोज के जो हेयर है यानी जो आप पे बाल पाई जाती हैं, वो उसका काम ये है कि पहला काम यही है कि जैसे क्योंकि आप जिस माहौल में हम रहते हैं, यहाँ पे हवा भी है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी होती हैं हमारे आस पास इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में। तो ये हेयर आपके अल्लाह ताला ने आपके नाक के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो आपके हेयर के जरिए इस डस्ट को जो है वो रोकते हैं, वो इस आलूदा हवा को आपके नाक के अंदर जाने नहीं देते। दूसरा यह है कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उसको रोकते हैं। तो उसको रोकने में किसका किरदार है, हेयर का किरदार है, जो अल्लाह ताला ने नेजल कैविटीज के अंदर जो है वो पैदा की है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम किसका है, वो भी हेयर का है। डिफेंस मैकेनिज्म आपको एक मदफाती निज़ाम, एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन ये है म्यूकस एंड सीलिया जो आपके नाक के अंदर पाई जाती हैं, उनका फंक्शन ये है कि हवा को फिल्टर करें, यानी हवा को साफ करें। जाहिर बात है कि हवा जो आप लेते हैं सांस के जरिए, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें पैथोजेंस, हार्मफुल पैथोजेंस भी होती हैं और इसमें डस्ट भी होती हैं। तो इनको फिल्टर करना जो है वो आपके नाक के अंदर हेयर और इसी तरह यहाँ पे सीलिया एंड म्यूकस पाई जाती हैं, जिसको हवा को फिल्टर की जाती है। और फिल्टर हवा जो है वो आप फिर जो है फिर नीचे जो है फिर फेरेंस, लैरिंक्स, ट्रेकिया वगैरह पे जो है देन एयर पैसेजवे के थ्रू जो है वो लंग्स तक पहुंच जाती है। तो साफ हवा जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है, और साफ हवा को साफ करना आपके अल्लाह ताला ने जो आपके नाक के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया है, तो म्यूकस एंड सीलिया के जरिए वो फिल्टर करते हैं। तीसरा फंक्शन ये है कि म्यूकस का फंक्शन क्या है, मॉइस्चराइजिंग द एयर। म्यूकस का फंक्शन ये भी है कि हवा को फिल्टर भी करे, और इसी तरह म्यूकस एक ऐसी पार्ट है जो हवा को मॉइस्चराइज करे, उसमें नमी लाए। जो क्योंकि ड्राई हवा जो है, खुश्क हवा जो है वो इंसान की बॉडी के लिए मुअज्जर है, यानी वहाँ पे जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आपके जो सिस्टम है लैरिंक्स, ट्रेकिया, और इसको जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं कि वो हवा को क्या करें, मॉइस्चराइज करें। फोर्थ पे ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि आपके नाक के अंदर यहाँ पे वेजल भी हैं और वेजल के बाद कैपिलरीज भी आती हैं। तो कैपिलरीज जो का फंक्शन ये है कि हवा को क्या करे, वार्म करे, यानी हवा को गर्म कर ले। गर्म हवा जो है वो आपकी लंग्स के लिए ज़रूरी है। तो इस नाक के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज ये काम करता है कि वो हवा को वार्म कर ले, और कितनी डिग्री सेंटीग्रेड, वो बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हवा को रखती हैं, ताकि आपके अंदर जो है वो हवा जो है वार्म या चली जाए। सो द नेक्स्ट पार्ट्स हैं फेरेंस। फेरेंस जो है एक नेजल कैविटीज जो है ओपन इनटू द कोन मस्कुलर शेप पैसेज, यानी नेजल कैविटीज के बाद जो दूसरी पार्ट्स आती हैं एयर पैसेजवे का, वो है फेरेंस। और फेरेंस जो है एक कोन मस्कुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसकी जो साइज है वो है अबाउट 4.5 इंच की वो है साइज है। और यहाँ पे जो है लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, फेरेंस के ट्रैक्ट में जो है यहाँ पर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। और फेरेंस का जो है अगर उसकी फंक्शन की बात की जाए
तो सबसे पहले फंक्शन जो है फूड स्वॉलिंग को रेगुलेट करना, यानी जो हम खुराक आते हैं इसको जो है खुराक को स्वॉल्व करते हैं, उनको अंदर लेके जाते हैं, इनको रेगुलेट करना भी फेरेंस का काम है। दूसरा जो फंक्शन है एयर कंडक्शंस, यानी हवा को एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हवा को अंदर लेके जाने के लिए भी एक रास्ता प्रोवाइड करता है। और हवा को वार्म करना यानी गर्म करना, और दूसरा जो है मॉइस्चराइज करना यानी उसको नम कर देना, ये भी फेरेंस का काम है। इसी तरह थर्ड जो फंक्शन है वॉइस प्रोडक्शंस, जिस तरह जो मैं आवाज निकाल रहा हूँ आपके सामने, ये वॉइस प्रोडक्शन में भी फेरेंस का एक किरदार है। इस तरह ये ओरियोफेरिंक्स ये भी एक पार्ट है जो नेक्स्ट नाम पढ़ेंगे। तो इसी तरह जो है बाज़ औक़ात जो है वो डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से जो है वो उसको जो है ट्रैपिंग में भी अपना जो है किरदार अदा करता है। नेक्स्ट जो है फेरेंस के पार्ट्स हैं, कुछ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, which have divided from the superior to inferior। अपर से 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, nasopharynx, oropharynx and the third one is the laryngopharynx। और जो सबसे पहला हिस्सा है पार्ट्स जिसको हम nasopharynx कहते हैं, ये क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, बेस ऑफ स्कल एंड द सॉफ्ट पैलेट। यानी ये जिस तरह आपके सामने खोपड़ी जो नजर आ रही है, खोपड़ी बेस ऑफ स्कल, इन स्कल के बिल्कुल बेस के ऊपर, यानी ऊपर जो है खोपड़ी है और नीचे जो है यहाँ पर जो है ये एक खोपड़ी, आपको ऊपर खोपड़ी और नीचे जो है बेस के ऊपर जो है यहाँ पर जो है नेसोफेरिंक्स पाई जाती है। इन स्टेप भी देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिकली, ठीक है। और ये आपको एक नेजल कैविटी आपको नजर आ रही है, आपके पास नोस्ट्रिल्स हैं, ये टंग है, और इस तरह जो है यहाँ पर जो है नेसोफेरिंक्स जो है यहाँ यहीं पे ये सामने जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं नेसोफेरिंक्स। ये स्कल के बिल्कुल बेस पे पाई जाती है। एंड द सॉफ्ट पैलेट, ये अगर ये जैसा हम तल कहते हैं, ये एक हार्ड पैलेट होता है, हार्ड पैलेट के बाद जो अंदर नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, यानी एक नरम सा हिस्सा होता है। बिल्कुल ये यहाँ पे ये बिल्कुल इसके सामने ये सॉफ्ट पैलेट है और इसके सामने जो है ये नेसोफेरिंक्स है, उसके पीछे नेसोफेरिंक्स पाई जाती है, और ये एक स्कल की जो है एक बेस है। और इस तरह जो दूसरा है इसका फंक्शन ये है कि इंस्पायरिंग एयर एंड इनटू द लैरिंक्स, यानी हवा को अंदर लेके आना, हवा को अंदर लेके आना, या बाहर से नाक के जरिए हवा को क्या करना, अंदर लेके आना। इसकी कहाँ पे लेके आना, लैरिंक्स में। यहाँ पे सामने जो आपको नजर आ रही है ये लैरिंक्स, इन हवा को अंदर की तरफ पुश अप करना, ये नेसोफेरिंक्स का काम है। क्योंकि नेसो नाम से जाहिर है, नेसो बिल्कुल नेजल कैविटी के साथ जो है बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए इसको नेसोफेरिंक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है ओरियोफेरिंक्स है। ओरियोफेरिंक्स जो है इन्वॉल्व इन इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी फेजेस ऑफ द स्वॉलिंग, यानी ये प्रिवेंट द फूड इनटू द नेजल कैविटी। ये दूसरा पार्ट है फेरिंक्स का, वो है ओरियोफेरिंक्स, जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ओरियोफेरिंक्स। ये दूसरा पार्ट है फेरिंक्स का, और इसका जो है जितनी भी आप वॉलंटरीली, यानी जब आप अपनी व्हील के मुताबिक जो खुराक लेते हैं, या मतलब इनवॉलंटरी जो चीज अंदर चली जाती है, तो इसको स्वॉलिंग जो है उसमें जो उसका किरदार है ओरियोफेरिंक्स का किरदार है। और इसी तरह जो है दूसरा जो फंक्शन है वो क्या करता है, फूड को जो है नेजल कैविटी की तरफ पुश अप करना, यानी सॉरी फूड को रोक देना इनटू द नेजल कैविटी, यानी खुराक जैसी ही ये टंग है, टंग से नीचे मतलब जहाँ पे जो खुराक आती है, तो खुराक को ऊपर की तरफ यानी नेजल कैविटी में ना चले जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ओरियोफेरिंक्स जो है वो अपना किरदार अदा करता है। और ओरियोफेरिंक्स जो है बिल्कुल नेसोफेरिंक्स और लेरिंजियोफेरिंक्स के दरमियान में पाई जाती है। थर्ड जो है उसको हम कहते हैं लेरिंजियोफेरिंक्स। लेरिंजियोफेरिंक्स और सबसे मोस्ट जो है इंफीरियर रीजन पे पाई जाती है, यानी जो है ये सुपेरियर है, फिर इस तरह मिडिल में आते हैं, और नीचे जो है सबसे आखिर में जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं लेरिंजियोफेरिंक्स। और इसी तरह इनकी जो स्टार्टिंग है फ्रॉम द हायोइड टू सर्कोइड कार्टिलेज, यहाँ से जो है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एक कार्टिलेज पाई जाती है, बिल्कुल यहीं पे कार्टिलेज एक पाई जाती है जिसको नाम है सर्कोइड कार्टिलेज। सर्कोइड कार्टिलेज बिल्कुल यहीं पे पाई जाती है, तो यहाँ से शुरू होके सर्कोइड कार्टिलेज पे एंड अप होती है। और इस तरह लेरिंजियोफेरिंक्स का जो फंक्शन वो है या फिर रिस्पायरेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के एक डाइवर्ज होती है, मतलब ये है ऊपर से जो हम सांस लेते हैं
प्लस खुराक आते हैं, और जो फेरिंक्स का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे रिस्पायरेशन तो हम सांस लेते हैं, और प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम जिस जगह पे डाइवर्ट होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो खुराक आते हैं वो एसोफेगस में चली जाती हैं, और इसी तरह जो हम सांस लेते हैं वो ट्रेके में चली जाती है, जिसके थ्रू जिस जिस हिस्से के थ्रू वो चली जाती है उसको हम कहते हैं लेरिंजियोफेरेंक्स। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे रिस्पायरेशन भी ये इसी से गुजर के होता है, और इसी तरह डाइजेस्टिव जो खुराक आप खाते हैं वो इसी पार्ट से गुजर के या जो है वो नीचे खुराक चली जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो लोअर सरफेस ऑफ स्कल, यानी सरफेस बिल्कुल सरफेस ऑफ स्कल के नीचे जो है वो पाई जाती हैं। और फेरिंक्स का याद रख ले, फेरिंक्स का जो अपर पार्ट है वो जरा वाइडर टाइप होता है, जरा खुला हुआ होता है, जैसे ही नीचे आता है वो तंग हो जाती है। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है जरा ओपन टाइप है, जैसे ही नीचे आते हैं तो ये तंग होनी शुरू हो जाती हैं, और इस तरह देन लीडिंग टू द 6 सर्विकल वर्टिब्रे जो है एक एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि फेरेंक्स जो है वो 6 सर्विकल वर्टिब्रे तक जो है उसकी जो है वो फैली हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द air passageway, nasal cavities and pharynx.